नमस्कार साथियों। पहले हमने योग परिचय के बारे में पढ़ा और हमने उसमें अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा किया था। पहले हमने सिर्फ उनके नाम ही बताए थे। महर्षि पतंजलि जी ने जो 8 अंगों के बारे में बताए हैं योग के, उन 8 अंगों में से पहला यम है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो यम क्या है? यम अर्थात निग्रह, अर्थात जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको ना करना निग्रह है। तो नहीं करना जो कार्य वो निग्रह है। तो करने योग्य कार्य क्या है? तो वो उन्होंने 5 भागों में बताया है। जैसे इसके 5 भाग हैं यम के: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 हैं। इसमें से पहला है अहिंसा, अर्थात मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी जीव प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। जैसे किसी एक चींटी कीड़ी को भी ना मारना, वो अहिंसा कहलाता है। सत्य क्या है? जो आँखों से देखा जाए, जो कानों से सुना जाए, उसको यथार्थ वैसे ही मानना सत्य है। मन, वचन और कर्म के द्वारा सत्य को प्रदर्शित करना, असत्य को न करना सत्य है। जैसे कि मैं अभी मार्केट में हूँ, मेरे दोस्त ने कहा कि आप कहाँ पर हो, और आपने कहा कि मैं अभी मार्केट में नहीं हूँ, मैं अभी घर पर हूँ और मेरे को कोचिंग जाना है, अभी मैं आपके साथ में घूमने टहलने नहीं जा सकता हूँ। तो वो मार्केट में है और उसने कहा मैं घर पर हूँ, तो ये असत्य हो गया, सत्य नहीं। मार्केट में है तो उसको मार्केट में हूँ ऐसा बोलना चाहिए था, तो वो सत्य हो जाता। अब हमारा आएगा अस्तेय। अस्तेय का मतलब है मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना। मन से कैसे? जैसे उसने कर्म से नहीं किया, वचन से भी नहीं किया, मन में सोच लिया कि अरे यार, मैं यदि उसकी ये चीज़ चुरा लूँ। जैसे किसी की चैन है, गोल्ड की है, उसने बोला कि यदि मैं उसकी गोल्ड की चैन ले लूँ तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। ऐसा उसने मन में सोचा, चोरी कर लिया। यदि वो मन में तो सोचा और उसने मुंह से भी बोल दिया अपने फ्रेंड से कि यार उसकी चैन गोल्ड की है और बहुत कॉस्टली है, उसको यदि ले लेंगे हम तो हमारे पास पैसा बहुत हो जाएगा, तो मन से भी वो चोरी कर लिया। और यदि उसने चुरा लिया तो वो तीनों तरह से चोरी कर लिया, तो अर्थात ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। तो ये भी नहीं करना है हमको, यदि योगी बनना है तो हमको। और अब है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। योग में आता है योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त में चल रही वृत्तियों का निरोध करना। निरोध का मतलब होता है अपने कंट्रोल में करना, वो हमारा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो संयम में रखना है, अपनी इंद्रियों को बस में रखना है, उसको हम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत कह सकते हैं। और अब है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि भोग विलास से हमको परे रहना है, नहीं तो हम योग नहीं कर पाएंगे। योग भोग का बिल्कुल भी मेल नहीं है, इसलिए अपरिग्रह को पालन करना है। यदि अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं तो हम योगी नहीं कहला सकते। तो इनका पालन करना है, और इससे विपरीत जो बोला उनका निग्रह करना है, अर्थात यम करना है, तो हम एक अच्छे योगी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम नियम के बारे में समझेंगे, जो दूसरा अष्टांग का भाग है। धन्यवाद।